आपको C3H7N के नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करना है। ठीक है, देखो हम लोग क्या आज देखने वाले हैं कि जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करने का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जो अप्रोच आपको फॉलो करनी है वो अप्रोच क्या होगी। रैंडमली करेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर भूल जाओगे काउंट करना। तो देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए हमेशा DU काउंट करो। DU क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या जिसे प्यार से HDIV बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। राइट, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे निकालेंगे हम लोग DU? देखो यहाँ पर N आ रहा है, ठीक है, तो जब भी कंपाउंड में कोई भी N आता है, नाइट्रोजन आता है, तो सारे के सारे नाइट्रोजन एटम्स को आप हटा दो, साथ में उतने ही हाइड्रोजन आप हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम है तो आपको हाइड्रोजन का भी एक एटम हटाना होगा। तो ये कंपाउंड क्या बन गया है? C3H6 बन गया है। राइट, अब उतने ही कार्बन का आप अल्केन लिखो, क्या होगा? C3H8। कैसे लिखा? CnH2n+2। तो हमने उतने ही कार्बन का अल्कीन का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब उस अल्कीन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है? 8 - 6, द डिफरेंस है हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। इसका मतलब DU आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, DU कैसे निकालते हैं वो और अगर अच्छे से समझना है तो मैं कमेंट के अंदर उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, देखो DU हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का सम क्या होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर या तो एक रिंग होगी, रिंग इक्वल टू 1, और पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, तभी DU 1 होगा, या तो एक रिंग हो या एक पाई बॉन्ड हो, दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। राइट, लेकिन हमसे क्लियरली क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया है क्या कि आपको साइक्लिक ही बनाना है। राइट, इसका मतलब हमें पाई वाले नहीं बनाना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सोचना स्टार्ट किया। रिंग यार साइकिल मुझे बनानी है, तो हाइड्रोजन तो रिंग के अंदर तो नहीं आता है, तो कार्बन आएगा और नाइट्रोजन भी आ सकता है रिंग के अंदर, है ना। तो हमने क्या किया, पहले 3 मेंबर रिंग से सबसे छोटी जो रिंग पॉसिबल है वो 3 होती है, तो पहले हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये 3 मेंबर रिंग बनाई, तीनों कार्बन आ गए यहाँ पे रिंग में, है ना। अब एक NH2 यहाँ पे आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भैया नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ जाए। ठीक है, तो जो तीसरा कार्बन है वो आप यहाँ लगा दो। या एक और पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन रिंग के अंदर ही है और वो अगला वाला कार्बन इधर है, वाला मिथाइल। इसका मतलब 3 एटम्स की जो रिंग है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी और तीनों की तीनों हमने बना लिया। आप बोलोगे सर यहाँ भी लगा दो ना मिथाइल। अरे बेटा एक ही चीज है, दोनों सेम ही तो हो गए। आपको कैसे पता सेम हो गए? दोनों का IUPAC नेम लिख के देख लो, सेम आ जाएगा नाम। तो इसका डिट्टो कॉपी है ना, वो हमारा आइसोमर नहीं होगा। फिर अब अगला नेक्स्ट 4 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है, तो उसके अंदर तो नाइट्रोजन को भी हमें रिंग के अंदर लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप हाइड्रोजन क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? आप कार्बन और नाइट्रोजन तो काउंट कर रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा देखो, मैंने DU को फुलफिल किया है, DU 1 आना चाहिए था और एक रिंग है तो DU 1 आ रहा है, और मैंने कार्बन और नाइट्रोजन के एटम्स काउंट कर लिया है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ही 7 ही आने वाले हैं, चाहे आप काउंट कर लो। आपको उन्हें बार बार काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, हमेशा पहले DU निकालो, उससे आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग का सम मिल जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में तो केवल साइक्लिक पूछा गया था, तो हमने केवल साइक्लिक बनाया।